अकेला योद्धा। स्टैमफोर्ड ब्रिज का वाइकिंग। डनसेट 6, 25 सितंबर 1966 को स्टैमफोर्ड ब्रिज की हवा असामान्य रूप से गर्म थी, जिसमें गीली मिट्टी की सोंधी महक और अचानक फैली खून की धात्विक गंध घुली हुई थी। दिग्गज राजा हेराल्ड हार्डराडा के नेतृत्व में वाइकिंग सेना बेहद लापरवाही की स्थिति में थी। वे अपनी भारी सुरक्षात्मक कवच, मेल शर्ट्स उतारकर डरवेंट नदी के किनारे आराम कर रहे थे। उनकी शांति तब भंग हुई जब किंग हेरोल्ड गॉडविंसन की अंग्रेजी सेना हजारों घोड़ों की टापों की गूंज के साथ क्षितिज पर फौलाद की एक चमकती लहर की तरह प्रकट हुई। जैसे ही अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर वाइकिंग्स की छोटी टुकड़ी पर धावा बोला, एक अराजक भगदड़ मच गई। नॉर्स वाइकिंग सेना का अस्तित्व नदी पर बने उस संकरे लकड़ी के पुल पर टिका था। यदि अंग्रेज उसे जल्दी पार कर लेते तो बिना कवच वाले वाइकिंग्स अपनी ढालों की दीवार, शील्ड वॉल बनाने से पहले ही गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। जैसे ही अंग्रेजी सेना का अग्रिम दस्ता पुल के पास पहुंचा, पीछे हटती हुई वाइकिंग कतारों से एक विशालकाय आकृति निकलकर सामने आई। वह एक गुमनाम दानव जैसा योद्धा था, जो संभवतः बरसरकर पागलपन की हद तक हिंसक योद्धा था। उसके हाथ में एक विशाल लंबे हत्थे वाली डेन कुल्हाड़ी, डेन एक्स थी। वह लकड़ी के तख्तों पर अकेला खड़ा था, जो बहती नदी के बीच एक अकेला साया लग रहा था। जब अंग्रेजी सैनिकों की पहली लहर ने अपनी संख्या के बल पर उस पर हमला किया, तो उस विशालकाय योद्धा ने अपनी कुल्हाड़ी को एक भयानक घेरे में घुमाया। कुल्हाड़ी के भारी स्टील ने ढालों, हेलमेटों और हड्डियों को एक दर्दनाक आवाज के साथ चीर दिया। एक एक करके अंग्रेज योद्धाओं ने उस संकरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन पुल ने एक बॉटलनेक अवरोध का काम किया, जिससे उन्हें एक बार में एक ही व्यक्ति को उस योद्धा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 1 घंटे तक वह अकेला योद्धा हिंसा का बवंडर बना रहा। कहा जाता है कि उसने अकेले ही 40 पुरुषों को मार गिराया। उसके जूते खून से लथपथ थे, फिर भी उसने पूरे साम्राज्य की शक्ति को थामे रखा। अंग्रेजी सेना हताशा से कराह उठी, क्योंकि उनकी पूरी रफ्तार को एक अकेले आदमी ने रोक दिया था। तीर छोड़े गए, लेकिन ऐसा लगा मानो उस योद्धा ने उन्हें झटक दिया, या वह अपने पागलपन में पूरी तरह सुरक्षित रहा। अपनी अग्रिम पंक्ति को लड़खड़ाते देख एक अंग्रेज सैनिक ने एक हताश और चालाकी भरी योजना बनाई। उसने लकड़ी का एक बड़ा टब, कुछ वृत्तांतों के अनुसार एक छोटी चपटी नाव, लिया और खुद को डरवेंट नदी के बर्फीले पानी में उतार दिया। वह चुपचाप पुल के नीचे तैर कर पहुंचा और लकड़ी के तख्तों के बीच की दरारों से ऊपर ताकते हुए उस योद्धा उसने नीचे से एक लंबा भाला पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर चलाया। हिस्सा छिद गया जहां कोई कवच नहीं था। वह विशालकाय योद्धा ढेर हो गया। उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी पर जा गिरी और उसका शरीर नीचे नदी में गिर गया। हालांकि वह मारा गया, लेकिन उसके बलिदान ने हार्डराडा को अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वह कीमती समय दिला दिया, जिसने वाइकिंग युग के सबसे रक्त रंजित अंत की भूमिका तैयार की।